Okay. Assalamu alaikum students. Today we have a student presentation as you all know. First of all, I will tell you the rules of today's class. Number one पे है student who is presenting tell me his name and roll number first. Then you all have only 2 to 4 minutes for the presentation. And at the end, you people conclude your topic with the strong arguments of strong comment. ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने ये सब कुछ अपने जहन में रख के फिर आगे चलना है। ठीक है? अब सबसे पहले जो है वो अहमद हसनैन आप आएंगे बेटा, और जो है बाकियों को भी इन्फॉर्म कर दे, मैसेज कर दे ग्रुप में कि जो बच्चे नहीं आज अटेंड करेंगे उनको ना माइनस में चले जाएंगे उनके मार्क्स, तो फिर वो बाद में ना मुझे कहेंगे हमने फेल क्यों किया। ठीक है ना? ओके मैम, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है बेटा, प्लीज आप एक दफा ये करके उसके बाद आप स्टार्ट कर दें प्रेजेंटेशन। लाइबा वहीद कैम आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है? बशीर शाहीन मेरे एंड पे मसला नहीं है, आवाज का आपकी एंड पे मसला, आप चेक करें प्लीज। Ma'am, shall I start? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ahmed Hasnain. My roll number is B234772, and the topic and our today topic is universal suffrage. Universal suffrage means that everyone has above the certain age has the right to vote. Suffrage mean right to vote, and universal suffrage mean a person who is above the certain age has a right to vote. सबसे पहले इसमें हमारे पास जो मेन केस है वो है बेकर वर्सेस कार का 1964। इस केस लॉ में जो है वो जस्टिस एरल ने जो है इसको केस को लीड किया था, और उन्होंने इसमें जजमेंट दी थी कि इस केस के सबसे पहले अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो उसमें फैक्ट्स में ये था कि टेनेसी एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स की, उधर 1901 में सेंसस हुए थे। उसके बाद पॉपुलेशन के हिसाब से उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स को बाउंड्रीज दी गई थी। उन्होंने डिसाइड हुआ था कि हर 10 साल बाद स्टेट में दोबारा इलेक्शंस होंगे और नया पॉपुलेशन के मुताबिक नई बाउंड्रीज दी जाएंगी, लेकिन 1960 तक कोई इलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद जो वहाँ के एक शहरी थे बेकर, उन्होंने केस किया और उन्होंने कार पे केस किया क्योंकि उस वक्त वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और उन्होंने उनसे कहा कि और ये केस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस केस को सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये एक पॉलिटिकल मैटर है और इसमें लेजिस्लेटिव रीडिस्ट्रिक्टिंग की बात हो रही है, जो कि एक पॉलिटिकल इशू है और हम इसको नहीं सुन सकते क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। उसके बाद ये बेकर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहली दफा जब इसकी हेयरिंग की तो उसमें 8 जजेस का बेंच था, जिसमें 4/4 से टाई हो गया। जब दोबारा इस केस की हेयरिंग हुई तो इन्होंने इसमें जो 6/2 से इस पे जजमेंट आई, और उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के पास अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर्स हैं कि वो लेजिस्लेटिव रीडिस्ट्रिक्टिंग के केस को सुन सकती हैं। उसमें उन्होंने ये फैसला दिया कि 1901 में जो अर्बन एरियाज थे उनकी पॉपुलेशन और रूरल एरियाज की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन 1960 तक जो क्योंकि सेंसस नहीं हुए तो अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन बढ़ गई और रूरल एरियाज की पॉपुलेशन कम हो गई। पॉपुलेशन शिफ्ट आया जिसकी वजह से रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के रिप्रेजेंटेटिव के नंबर्स को भी चेंज होना चाहिए था, लेकिन उनके नंबर सेम रहे। और जो रूरल एरियाज थे उनमें 100 लोग एक बंदा सिलेक्ट करते थे और अर्बन एरियाज में 1000 लोग एक बंदा, जिसकी वजह से जो वोट की पावर थी वो इक्वल नहीं रही। और आर्टिकल अमेंडमेंट 14 जो थी वो ये कहती थी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन होगी। तो उसके मुताबिक अब जो उन्होंने जजमेंट दी, उन्होंने कहा कि वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट आया, और उन्होंने कहा कि हर वोट की पावर इक्वल है, वो चाहे फिर जिस मर्जी स्टेट में हो और जैसे मर्जी हो।
और कोई वोट किसी से ऊपर नहीं है, और इससे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर और जो आपका जितने भी दूसरी चीजें थी उन पे इसका फैसले ने बहुत असरअंदाज किया, और वोट की पावर आल पूरे अमेरिका में सेम हो गई। थैंक यू। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं प्रेजेंट करूँ नेक्स्ट। My name is Laiba Waheed and my roll number is B23261. Today the topic of रोल my नंबर discussion बोलो। is, yes ma'am, रोल नंबर दोबारा बोलो। B23261. ठीक है, स्टार्ट करें। The topic of my discussion is universal suffrage. Universal suffrage means the right given to all adults of the citizen to cast their vote equally. The main case in universal suffrage I found is the case Baker versus Carr. And this was a case of State of America, Tennessee. In 1901, Tennessee, the state of America, the census was held. It was decided in that state that there would be a census after every 10 years, but no census took place till 1960. In 1960, a person Baker claimed that no census has done till yet. Government should take action on this, and the population has shifted from rural to urban areas. Due to the shift in the population of urban area has increased much, but both areas have one representative. In rural areas, 100 people select one representative, and in urban areas, 1,000 people select one representative. This is only due to the excessive population. The power of the vote of rural area is more than the power of urban areas vote. He claimed that it is unfair and government should take action according to population redistrict should be done for the equal protection of citizen, and equal protection of citizen is discussed in amendment 14. It was violation of amendment 14. This case went to district court, but the court ruled that it is a political issue and they cannot solve this issue. After this case went to the Supreme Court, and Supreme Court decided. When Supreme Court first listened this case, it was a tie between the judges. No decision was made. Supreme Court again heard this case, and on again hearing this case, Supreme Court decided that it is not a political issue. It is a jurisdiction of Supreme Court, which was given to it by the Constitution of that state. Supreme Court decided to redistrict and send back this case to district court. Then Supreme Court ordered that one man, one vote means that vote will not vary on the size of population. अगर एक आदमी एक वोट करता है, वो बेशक रूरल एरिया का हो या अर्बन एरिया का, वोट इक्वल पार रखता है उसकी। वोट साइज पे डिपेंड नहीं करता पॉपुलेशन के, क्योंकि ऑल सिटीजंस आर प्रोटेक्टेड इक्वली। थैंक यू। नेक्स्ट मुबश्शिर शाहीन। अस्सलाम वालेकुम मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My roll number is B23482. 23482? Yes, ma'am. Okay. And my topic is the universal suffrage. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यूनिवर्सल सफरेज है क्या। यूनिवर्सल सफरेज यूनिवर्सल है कि हर एक के लिए बराबर इक्वल, और सफरेज है कि राइट टू वोट। तो इसमें केस है माइनर वर्सेस हैपरसेट। इसमें क्या है कि माइनर वर्सेस हैपरसेट के इस केस में एक फीमेल लेडी हैं जिनका नाम है वर्जीनिया माइनर, और ये केस करती हैं रेजी हैपरसेट पे। रेजी हैपरसेट वो शख्स हैं जो कि उस पोलिंग स्टेशन के इंचार्ज हैं, जो उस वक्त जहाँ पे वो वोट कास्ट करने जाती हैं और वो इन्हें वोट कास्ट नहीं करने देते। ये फीमेल लेडी एक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन की लीडर भी हैं, और ये वोट कास्ट करने जाती हैं, इन्हें वोट नहीं कास्ट करने दिया जाता। 1875 में चूंकि यूएसए के अंदर फीमेल्स की वोटिंग का कानून नहीं था जिसमें फीमेल भी वोट कर सकती हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उधर मिजरी के जो कोर्ट है उसमें चैलेंज किया इस चीज़ को कि मैं भी एक शहरी हूँ और मुझे वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई। कोर्ट ने इनकी जो इनकी जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया, और उन्होंने कोर्ट ने मतलब इसको कहा कि ये ओनली मेन टू वोट है, बिकॉज स्टेट लॉ इसे अलाउ नहीं करता कि फीमेल वोट करे।
इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको किया चैलेंज, जो जिसके चीफ जस्टिस थे मॉरिसन बेटी, और इसमें मतलब एक पैनल था जिसमें नेथन क्लिफोर्ड, सैम्यूल मिलर, स्टीफन फील्ड, जोसेफ ब्रैडले थे। इन जजेस के पास इनका केस गया और इन्होंने वहां पे पुट अप किया इन 1920 में कि जो 19th अमेंडमेंट है विच बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो है उसके उससे पहले जो 14th अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने कहा कि जी मुझे प्रिविलेज दिया जाए और इम्यूनिटी हासिल होनी चाहिए कि फीमेल वोट कर सकें। लेकिन अदालत ने जो इनका है उसको नहीं एग्री किया, क्योंकि अदालत ने कहा कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ये खिलाफ है और उसके अंदर फीमेल को वोट करने की अभी इजाजत नहीं है। लेकिन जब 19th अमेंडमेंट आ गई जो कि कांग्रेस में आई 1920 में, उसने इसको इसको ओवर रूल किया और उसने उस अमेंडमेंट ने इस केस को ओवर रूल किया, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को खत्म करते हुए अपनी जुरिस्डिक्शन को कायम किया और बताया कि जिसमें जेंडर की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और हर सिटीजन जो कि उस मुल्क का रहने वाला है उसको हक हासिल होगा कि वोट कास्ट कर सकता है। इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई कलर क्रीड नहीं होगा, वेदर वो मेल हो, फीमेल हो, वो निग्रो हो, वो वाइट पीपल हो, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। थैंक यू। अच्छा जी, महरोज। महरोज के गोहर जो भी बच्चा तैयार है वो आ जाए। अच्छा चले, मैं आप लोगों को यहाँ पे आसानी के लिए बता देती हूँ कि मैंने आप लोगों को एक केस का बताया था जब मैंने आपको लॉ टॉट 2 पढ़ाया था, एशपर वर्सेस वाइट, याद है? यस मैम, जिसमें वो वोटिंग का ही था, उसमें भी वो वोट कास्ट करने जाता है और उसे वोट नहीं कास्ट करने दिया जाता। जी बिल्कुल। तो ये किससे वो रिलेटेड है? मैम ये भी यूनिवर्सल सफरेज में ही आता है। हाँ, तो बेटा आप लोगों ने जिन्होंने नहीं किया, ठीक है, अब कोई और बच्चा अगर रेडी है तो वो प्लीज आ गया है, क्योंकि मैंने असाइनमेंट तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों की आई थी, लेकिन आप लोग हिम्मत करें और आगे आए। फातिमा अली और जैनब, गोहर। एक्चुअली मैम कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे इस लिंक से जो आपने भेजा हुआ है, और हमने तो किया हुआ है, उनको मैं कह भी रहा हूँ कि इसी से ज्वाइन करें जो आपने सेंड किया है। वो कह रहे हैं कि हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा, वो कोड मांग रहा है हमसे। कोड कैसे मांग रहा है बेटा? पता नहीं मैम, उसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया उस सामा ने। वो मैम बाहर। वो अपडेट करके मीट को फिर वो आ जाएं, फिर लिंक ओपन हो रही है। हाँ तो उनको बताएं कि आप मैसेज कर दें प्यारे। प्यारल ग्रुप में जी मैसेज कर दें। जी जी। जी कोई और बच्चा स्टार्ट करे ना, क्या मसला है आप लोगों को? मैंने आपकी -5 कर देने इन 3 के अलावा सबके। आप लोगों को मैंने कितने दिन पहले ये प्रेजेंटेशन दी थी, कि असाइनमेंट दी थी कि आप लोग इस पे केस सॉल्व करके लाएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। मैम लास्ट लेक्चर में हाँ चार जी, पाँच दिन लगा पहले। सकते हैं। 3-4 दिन हो गए, तो यस। आप लोगों को कोई ख्याल नहीं आया कि हम लोग इन 3-4 दिनों में तैयार कर लें? और इतना आसान है कि 1-2 मिनट के अंदर आप लोगों ने ये सारा बताना है मुझे। मैं आप सबके मार्क्स माइनस में करने लगी हूँ स्वाइन टीम के। अहमद हसनैन, लाइबा वहीद और मुदस्सिर शाहीन, इनके मैंने 5 मार्क्स लगा देने इसके, ठीक है, और बाकी सबके मैंने माइनस कर दिए, पूरी क्लास के माइनस में जा रहे हैं। कम से कम इन्होंने एफर्ट तो किए ना। मैं क्या करूं? जी फिर आपकी क्लास यहाँ पे एंड कर दूं? जाहिर है आप लोगों को तो आप रेडी नहीं है। मैम कुछ बच्चों का शायद इशू आ रहा है, उनसे मैं दोबारा ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ, अगर वो आ जाए तो। मैम क्या मैं किस
बता सकता हूँ अपना जो मैंने आपको सेंड किया है। मैं जी स्टार्ट करूँ मैं स्टार्ट करूँ मैं जी बेटा करें, गो आप करें। जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज गौहर अली एंड माय रोल नंबर इज B23323। मैम मेरा इस बार जो मैंने सर्च किया है वो ये है कि माइनर वसी है परसेंट। मैम ये वर्जीनिया माइनर एक लीडर है, लीडर वुमेन सफरेज की एक मूवमेंट की लीडर है। तो ये अपना एक वोट कास्ट करने के लिए वोट की एप्लीकेशन देती है, क्या नाम, 15 अक्टूबर को। लेकिन जो वहाँ का रजिस्ट्रार होता है ना, उसका जो वोट कास्ट करने वाला, वो उसको वोट कास्ट करने नहीं देता। मतलब वो कहता है कि आप वोट कास्ट नहीं कर सकती। तो वो लेकिन वो आर्ग्यू करती है कि मेरे पास राइट ऑफ सिटीजनशिप है, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा राइट है वोट देने का, तो आप मुझे वोट क्यों नहीं दे रहे, वोट क्यों नहीं कास्ट करने दिया जा रहा मुझे। तो मैम वो इस चीज को कोर्ट में रजिस्ट्रार के खिलाफ केस करती है कि भाई मैं मुझे सिटीजन मेरा मेरा राइट ऑफ सिटीजनशिप है, ठीक है, मैं वोट कास्ट करने गई और इन्होंने मुझे वोट कास्ट करने नहीं दिया। तो मैम वहाँ की जो मिडिल कोर्ट होती है मैम, वो वहाँ उसको ये कहा जाता है कि हमारे स्टेट में ये 14th अमेंडमेंट के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि हमारी स्टेट में सिर्फ ओनली मर्द जो मैन है सिर्फ वो वोट कास्ट करेंगे, लेडीज वोट कास्ट नहीं करेंगी। तो लेकिन मैम वो जो वर्जीनिया माइनर होती है मैम, वो अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपना केस रजिस्टर करवाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब उस केस को समाप्त करता है, उसको सुनता है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर इसी बात को अगेन रिवाइज करता है कि हमारी स्टेट इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करती। मतलब हमारी स्टेट ने कहा हुआ है कि सिर्फ हमारी स्टेट में मेन वोट कास्ट करेंगे। तो इसलिए मैम वो रजिस्ट्रार के हक में फैसला चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? मैम सिर्फ वो ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है, कैमरा ऑन अब हो रही है, जी, यस मैम हो रही है मैम। ऑनलाइन टीचिंग आ रहा है? मैम रिकॉर्डिंग आ रहा है एक साइड पे, और मैम ऑनलाइन ही क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है जैसे बाकी टीचर्स की होती है। नहीं, रोल ऑफ कांग्रेस यूएसए सिस्टम नजर आ रहा है आपको? नो मैम।
जी नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम। तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो आए, अब स्टार्ट करें। फातिमा। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम जी फातिमा। मिस मिस मेरा जो केस है वो रोच वर्सेस इलेक्टोरल कमिश्नर का है। ये ऑस्ट्रेलियन कोर्ट, ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट का केस है जो 2007 में डिसाइड हुआ था। इसमें बेटा रोच आप भी एक। अपना एक मिनट अपना रोल नंबर बताएं। जी मिस, फातिमा अली B23154 23। 154। जी ठीक है, शुरू करें। मिस मिस ये ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट का केस है जो 2007 में डिसाइड हुआ था। इसमें रोचली एक विक्टोरियन वुमेन है जिसको ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन ने डिस्क्वालीफाइड कर दिया था वोटिंग से। तो उसने फिर सू किया था इलेक्टोरल कमीशन को। तो और जो एंड केस हुआ था वो इसके हक में हुआ था, मतलब ये केस विन कर गई थी। लेकिन फिर भी इसको ना वोट करने का हक नहीं दिया गया क्योंकि इसकी पता नहीं इसका ऐसा था। मिस इन शॉर्ट मुझे इसका यही पता है। इसका जो केस था ये विन कर गई थी एंड पे, रोज की जो सी वुमेन है। चलो ठीक है, आप बेटे फातिमा आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं है, इस केस को आप दोबारा से दफा देखिए और एंड में फिर दोबारा प्रेजेंट करें, ठीक है? जी मिस। एक दफा इसको बढ़िया बैठ के और उसके बाद प्रेजेंट करें। जी कोई और बच्चा, कोई और स्टूडेंट? महद, महद इकबाल। मैम बस 5 मिनट्स। जी जस्ट 5 मिनट्स मैम। जी मैम। जी स्टार्ट करें। मैम ये यूनिवर्सल सफरेज मैम ये होता है कि मैम हर बंदे का एक राइट है मैम, एक्सेप्ट मैम माइनस जो होते हैं उनके अलावा मैम हर बंदे का राइट है कि वो वोट कास्ट कर सके। और मैम उनमें मैम ये नहीं देखा जाएगा कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनका जिसका सोशल स्टेटस क्या है, वेल्थ क्या है, बिलीफ क्या है, ये नहीं मैम देखा जाता। मैम इसमें मैम एक केस ला है, अगस्त एंड अनदर वर्सेस इलेक्टोरल कमीशन एंड अदर्स। मैम इसमें ये था कि दो एप्लीकेंट थे मैम, जिसमें ना दोनों को ना मैम सजा हुई थी, एक को सजा हो चुकी थी और एक को सजा होने वाली थी, कन्विक्टेड थे मैम। तो मैम ये था कि जो उनमें ना मैम वो वोट उनके जो एरिया था मैम वहाँ पे ना ये था कि वोट वगैरह कास्ट वगैरह करने उन्होंने जाना था। तो मैम ये था कि वो जब वहाँ गया तो उनका जब देखा गया तो उन्होंने कहा ये तो इन एक सजा याफ्ता है और एक को ये सजा होने वाली है, तो ये वोट नहीं कास्ट कर सकते। तो मैम जिसकी बेस पे ना फिर ये हुआ था कि उनका एक केस चला था और उस केस में मैम ये था कि सबसे पहले हेल्ड ये हुआ था कि मैम ये 1998 या 1999 में मैम केस था। और मैम उसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो है ना कोर्ट पहले मैम ये डिसाइड हुआ था कि आप ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो या जो भी हो, आप वोट कास्ट कर सकती हो। तो बस ये उसमें ये था मैम। उसके बाद दोबारा एक दूसरे जज ने मैम फैसला किया था कि बेशक आपको सजा हुई है या नहीं हुई, लेकिन अगर आप उस टाइम अगर आप बाहर हो या कहीं कहीं भी हो तो आपको अगर वहाँ आपके आपके एरिया में वोट कास्ट अगर आप कर सकती हैं तो आपको वोट कास्ट करने दिया जाए, आपको रोका ना ठीक है, जाए। जैनब मुनीर स्टार्ट करें बेटे प्रेजेंटेशन। महद अपना रोल नंबर बताएं पहले। जी मैम।
रोल नंबर? मैम B23 जी 134। जी जैनब, जैनब मुनीर, स्टार्ट करें बेटा। जैनब मुनीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक ऑन करें और मुझसे मेरी बात का जवाब दें जैनब। जी उस्मान अख्तर। उस्मान अख्तर, हारिस। माइक नहीं ऑन हो रहा जैनब मुनीर आपका। कोई आसपास है ऐसा बंदा जो आपकी हेल्प कर सके, कि आपकी हेल्प करे और आपका माइक ऑन करवाए इतनी देर में? हारिस, हारिस आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें बेटा। ओके बेटे हारिस, आप 2 मिनट ले लें। मैम क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? जी बेटे, आप लोग खुद किया करें, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं होती। आप स्टार्ट करें, मैं अपना रोल नंबर बोलें। मैम B23316। ठीक है, बोलें। मैम एक्चुअली जो यूनिवर्सल सफरेज है ये है राइट टू वोट। तो मैम मेरा केस है माइनर वर्सेस हेप्रेस्ट केस। तो मैम जो इसमें माइनर है ये प्लेंटिफ होता है, जो हेप्रेस्ट है वो डिफेंडेंट होता है। इसमें मैम माइनर जो है वो एक वुमेन सफरेज मूवमेंट की लीडर होती है। वो एक रजिस्टर्ड वोटर की एक अटेम्प्ट करती है जिसमें जो कि 15 अक्टूबर 1872 में की जाती है, लेकिन उस अटेम्प्ट को रिफ्यूज कर दिया जाता है ऑन द ग्राउंड दैट शी वाज अ वुमेन। तो मैम जो इनके ये अपने लॉयर के साथ इस ग्राउंड पे ये एक्शन लेती हैं। तो जो मैम वहाँ के जो रजिस्ट्रार होते हैं जो कि इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि जो प्रोविजन ऑफ मिजूरी स्टेट है, जो वहाँ की स्टेट होती है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है विच अलाउड ओनली मेन टू वोट were in violation of the United States Constitution and specifically the 14th Amendment। तो मैम इस बेस पे उनको वोट कास्ट नहीं करने देते। तो मैम तो ये जो वहाँ की कोर्ट होती है वो भी जो ये हेप्रेस्ट है उनके हक में फैसला दे देती है, मतलब कि अगेंस्ट माइनर फैसला दे देती हैं। द स्टेट और कोर्ट observed that the almost universal practice of all the state from the adoption of the constitution to the present time was to restrict violating right to women, right to men only, and additionally that the clear intent of the 14th amendment was to give the rights of citizens to the former slave। और मैम 14th amendment में ये बात क्लियर कर दी जाती है कि जो वहाँ के सिटीजन है सिटीजनशिप टू द फॉर्मर स्लेव्स, मैन के अलावा वहाँ के जो फॉर्मर स्लेव्स हैं सिर्फ उनको ही राइट दी जाती है। तो मैम जो ये माइनर है ये जो स्टेट के फैसले के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेके जाती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट वहाँ यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट होती है उनके सामने ये प्रेजेंटिंग द सेम आर्गुमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट as had been unsuccessfully put forth before the state court, and additionally proposing the women's suffrage was consistent with the original intent of the framers of the constitution। जो मैम वहाँ का जो वो भी सुप्रीम कोर्ट भी यही बात करती है कि जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है मैन तक, तो इसलिए उनको
कि उनको वोट को अटेम्प्ट करने का नहीं दिया जा सकता अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस। द कोर्ट डिसाइडेड दैट सफरेज वाज नॉट अ राइट of citizenship. The 14th Amendment therefore did not give women the right to vote. Suffragists would have to develop other strategies to change state and national laws. Thank you, ma'am. The next. हारिस खान किधर है? चला गया? फातिमा अली, आप स्टार्ट करें दोबारा। आपका रह गया था ना, मैंने कहा था आप एंड में कीजिएगा। चले बेटा, आप स्टार्ट करें। फातिमा अली, स्टार्ट करें। फातिमा अली, अब स्टार्ट लें। जी मिस, एक मिनट। जैनब मुनीर, आप इतनी देर में अपनी एक दफा मीटिंग को लीव करें, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करें, माइक चल पड़ेगा आपका। मिस, इसके ना रेलिवेंट मुझे केस मिला है बेकर वर्सेस कार का। इसमें जो सी टेनेसी है, ये अमेरिकन स्टेट है। इसमें 1901 में रूरल और अर्बन एरियाज की जो सी आबादी थी वो सेम थी, लेकिन 1960 में आके जो उसकी आबादी थी वो ज्यादा हो गई। तो उसकी ज्यादा होगी 1960 में। फिर जो रूरल एरिया के सारे थे वो अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए सभी, तो उसकी आबादी भी ज्यादा हो गई। तो ही क्लेम दैट सिटीजन, यहाँ पे बेकर सू गवर्नमेंट ऑफ टेनेसी दैट ही क्लेम दैट सिटीजन वर नॉट बीइंग इक्वली प्रोटेक्टेड। दिस वायलेटेड द 14th अमेंडमेंट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन। इसकी यहाँ पर जजमेंट ये हुई कि द कोर्ट ट्रांसफर द केस टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ऑर्डर लेजिस्लेटिव redistricting and also applies the one man one vote, that every person has equal protection under the law and everyone has equal power to vote। मिस, इसकी जजमेंट ये हुई थी इस वाले केस की। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगी, थोड़ा सा इसको डिटेल में, कि क्या आपने कहा है मैम? जी मिस, क्या आपने जो लाइन खोली है बेटे, इसमें आपकी आवाज कट रही थी, मुझे बताएं, आवाज ब्रेक हो रही थी, मुझे बताएं कि क्या कहा आपने इनमें। मिस इसके जो जजमेंट हुई थी ना, इसमें उन्होंने द कोर्ट ट्रांसफर द केस टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ऑर्डर लेजिस्लेटिंग। उन्होंने कहा था कि हर एक को वोट करने का हक है और हर कोई इक्वल है, हर एक इंसान इक्वल है। अप्लाइज वन मैन वन वोट and every person has equal protection under the law and every person has equal right to vote। ठीक है, गुड जी। जैनब मुनीर, अब माइक चल रहा है आपका?
जी नेक्स्ट कोई है बच्चा कि सबकी होगी जो प्रेजेंट है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी तजम्मुल जमील, मैम तजम्मुल जमील मैम B23187। दोबारा बोलिए बेटा। तजम्मुल जमील B23187। ओके, तजम्मुल जमील B23187 रोल नंबर है मैम। 2 3 उनका बोले 23187 मैम, आवाज़ नहीं आ रही आपको? 23187 आ रही है लेकिन बहुत ब्रेक होती है और बहुत कम। जी बेटा। मैम वो बहुत गांव में है, बहुत सिग्नल वीक है यहाँ पे। जी सॉरी। मैम गांव में है ना, एक्चुअली सिग्नल का बहुत इशू है। अच्छा ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करें बेटा। मैम जो है ना, सवरेज इसका मतलब ये है कि आप अपना किसी को वोट देने का हक अपनी, आप जिस भी रिप्रेजेंट को आप पसंद करते हैं आप उसको अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। तो इसके अंदर मैम एक केस है जिसका नाम है बाकर वर्सेस कार। इसमें जो बाकर है वो प्लेंटिफ है और जो कार है वो डिफेंडेंट है। और जो केस के फैक्ट्स हैं, हेलो मैम, कैन यू हेयर मी मैम? ऊंचा बोलने की कोशिश करें तजम्मुल। जी बेटा, यहाँ पर जितने बच्चे मौजूद हैं उन सबकी हुई है सिवाय जैनब मुनीर के। ठीक है, प्रेजेंटेशन सबकी होगी यहाँ पर जैनब मुनीर के अलावा। ठीक है, अब मैं ना आप लोगों को ये आज तो आप लोगों का एक केस था जो हमने डिस्कस किया है। इसके बाद बेटा हम लोगों ने जो है रेगुलर क्लासेस करके अपनी टॉपिक्स कंप्लीट करके, तो बेटा हमने कोशिश करनी है कि हम हर 3 टॉपिक्स के बाद 3 जब टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए तो हम लोग जो है वो एक ऐसा ही सेशन रखें जिसमें आप लोग केस लॉस को निकालें और उनको फिर डिस्कस करें। ठीक है, और ये पूरी क्लास को बता दें कि ये जो है 5 नंबर की एक्टिविटी होगी जिसकी हम लोग फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, कि वो कितने मार्क्स आपके बनेंगे। जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उसके मार्क्स लगते जाएंगे, जो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनके मार्क्स नहीं लगेंगे। ठीक है, तो बेटे आप सब कोशिश करें कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मेरे पास ये रिकॉर्ड बनता जा रहा है, आज सिर्फ जो 7 बच्चों ने अहमद हसनैन, लाइबा वहीद, मुबश्शिर शाहीन, गोहर अली, फातिमा अली, महद इकबाल, महरोज रोहन, इन्होंने जो है वो सही तरह से दिए। तजम्मुल अभी कर रहा था प्रेजेंटेशन और उसकी जो है वो बीच में ही जो वो लाइन ड्रॉप हुई है। ठीक है, उसका इशू था। ठीक है, उसको उसके अलावा जो है 7 बच्चों ने आज प्रेजेंट किया है। ठीक है, बहुत अच्छी एफर्ट है। फर्स्ट टाइम हमने एक्टिविटी की है कि ऑनलाइन एक्टिविटी तो फर्स्ट टाइम है ना, क्लास में तो चलो चलती रहती है लेकिन ऑनलाइन ये फर्स्ट टाइम एक्टिविटी थी। यस। कि मैं इंकरेज कर रही हूँ। वेल डन बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे इंशाल्लाह हम लोग इसको एक बड़े अच्छे जो है उसमें करेंगे। ठीक है, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि अपने जो है डीन साहब उनको भी इनवाइट करूँ, अच्छे तरीके से ग्रुप वाइज प्रेजेंटेशन तैयार करना। ठीक है, हम अपने डीन साहब को, दिल मोहम्मद साहब को, एचओडी साहब को, हम सबको इनवाइट कर लेंगे बीच में आप लोगों को, वो भी सुनेंगे कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आप ये कोशिश करें कि अभी से मैंने एक तरह से आपकी ना प्रैक्टिस करवाई है, प्रैक्टिस सेशन था कि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए कि वो इस तरह से भी चल सकती है चीजें। ठीक है ना, कि हम लोग जो है जरूरी नहीं कि हम लोग अगर हमारे पास क्लासरूम अवेलेबल नहीं है तो हम उस क्लासरूम की तरह बिहेव नहीं कर सकते। हम बिल्कुल क्लासरूम की तरह बिहेव कर सकते हैं। हम अपनी कोई हमारे असाइनमेंट, हमारी प्रेजेंटेशन सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे एक के क्लास में था। ठीक है, हम थोड़ा सा ये कि टेक्नोलॉजी हम लोग उसके फ्रेंडली नहीं है, यूजफुल नहीं है, हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हो गए होंगे। ठीक है ना, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा आप स्क्रीन को प्रेजेंट करना सीखें। ठीक है, जैसे आप अपनी वो स्लाइड्स वगैरह बना लें, जैसे मैं आपको क्लास में कहती थी कि स्लाइड्स बना के फिर प्रेजेंटेशन होते हैं।
ठीक है, जैसे आपने मुझे बड़ी अच्छी असाइनमेंट भेजी, लेकिन जब आप लोग बोलने पे आए हो तो आप लोगों ने इतना अच्छा नहीं बोला, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें बेटा कि बोले भी अच्छा, और अगर जो बच्चे अभी न्यू आए हैं अगर वो प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वेलकम, अदरवाइज फिर मैं जो है वो क्लास एंड कर देती हूँ आप लोगों की। जी, असद अली, तलहा खलील, अगर आप में से कोई प्रेजेंट करना चाह रहा है तो प्लीज। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैंने जो ये केस लॉ स्टडी की है, ये जो था इसका यूनिवर्सल सफरेज का जो एक केस लॉ है, रिचर्डसन वर्सेस काउंटी क्लैर्क। एक मिनट, एक काम करें आप। अच्छा, पहले तलहा खलील की बात का जवाब दे दो। जैसा मैंने आज आपको ब्रीफली चेक करनी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेशन करवा रही हूँ कि प्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। आपको जो आता है तलहा खलील आप बोल दें। तलहा खलील आप जो आपको आता है वो बोल दे, कोई इशू नहीं है, सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए कि आपको समझ आइए जो मैंने आपको पढ़ाया। जी असद अली, पहले वो अपना नाम और मुझे आपका पता, अपना रोल नंबर बताइएगा। मैम मेरा रोल नंबर B23324। B23324 जी, ठीक है, स्टार्ट करें। यस मैम। मैम ये जो केस लॉ मैंने स्टडी किया है, ये जो केस लॉ है इसमें जो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ है रिचर्डसन काउंटी क्लर्क एंड रजिस्टर्स ऑफ वोटर्स है मेंडिको काउंटी का। तो मैम इसमें जो है बताया गया है वो 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं केस के। वो मतलब कि वो ना इसके ये क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं 3 रिप्रेजेंटेटिव, तो वो ना वोट रजिस्टर नहीं कर सकते अपनी कंट्री में। तो जब वो इसके लिए अपील करते हैं कि इसके भाई हम जो है लीगली जो है ना वोट रिप्रेजेंट करने के ना हम हकदार है, तो मैम जब वो इसकी अपील करते हैं कोर्ट में, तो ना कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला नहीं जाता। तो जब मैम 3 जो इसके मजिस्ट्रेट होते हैं वो जब इस केस को स्टडी करते हैं, 3 क्लर्क्स जो है इसके प्लेंटिफ, तो ना केस वो ना इसका क्लास बना देते हैं कि उनकी ना वहाँ की ये कंट्री का रूल होता है कैलिफोर्निया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया जो है वो मैम डिसीजन देती है कि ना क्लास वाइज जो है ना क्लास वाइज इनके बना देती है कि मीन्स जो हायर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। मीन्स की जो क्लास जो हाई लेवल की क्लास है रिप्रेजेंटेटिव है वो एलिजिबल है वोट कास्ट करने की, जो लोअर क्लास है वो एलिजिबल नहीं है। और फॉर एग्जांपल जो क्रिमिनल्स हैं जहाँ पे इसको मद्देनजर रखते हुए इसको वोट कास्ट करती है, जो मतलब कि ये इसमें जो मतलब कि मिस अप्रोप्रिएट करती है या मिस रिप्रेजेंटेशन करती है वो वोट कास्ट करने के एलिजिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड मैम अब प्लेंटिफ के हक में जो है ना मगर डिसीजन जाता है कि वो वोट कास्ट कर सकता है, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट होते हैं जो फैसला देते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो ये जो कंट्री का जो ये वोट कास्ट कर रहे हैं, हमारा तो इनके साथ कोई कंक्रीट डिस्प्यूट नहीं है, तो ये एलिजिबल है वोट कास्ट करने के। तो और जो ये जो रिचर्डसन है मैम ऑन द अदर हैंड ये भी अपना राइट के लिए वोट कास्ट करने के लिए जो है ना कोर्ट में अपील करता है कि अगर आपने उनको प्लेंटिफ को दिया है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं और वो है भी क्रिमिनल्स, तो मेरा भी ये राइट बनता है कि मैं वोट कास्ट कर सकता हूँ, तो मुझे मेरा राइट दिया जाए। तो मैम जब वो भी अदालत में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया में जाता है अपना वोट कास्ट करने की अपील के लिए कि भाई आपने प्लेंटिफ को दिया था राइट कि वो वोट कास्ट कर सकता है, तो मुझे भी दिया जाए ये राइट कि मैं भी वोट कास्ट कर सकता हूँ। तो मैम जब उसके डिसीजन पे देखती है अदालत, जब उसको देखती है तो मैम उसका जो है ना क्लास वाइज का डिफरेंस आ जाता है, और उसका जो ये जो क्राइम होता है उसको भी देखते हैं, और जो उसका क्लास डिफरेंस होता है उसको भी देखते हैं। क्लास डिफरेंस को व्यू करते हुए अदालत जो है ना उसका जो डिसीजन होती है ना उसको सिर्फ ये कहती है कि आप इस जो कैटेगरी है आप इसमें एलिजिबल नहीं है वोट कास्ट करने के लिए, और जो प्रेसिडेंट होती है उसको वहीं पे मतलब कि स्टॉप कर देती है, कोई मतलब कि फाइनल डिसीजन नहीं देती, सिर्फ एक जजमेंट पास करती है कि ये जो रिचर्डसन है ये इन द जो इलेक्शन भी एंड हो गए हैं और ना ये अब अपकमिंग इलेक्शंस में जो है ये वोट कास्ट कर सकता है, और जो मतलब कि इसका जो क्लास है और जो उसका क्राइम है ना उसके थ्रू ये एलिजिबल नहीं है कि ये वोट कास्ट कर सके और मतलब कि अपकमिंग इलेक्शंस में स्टैंड अप हो। ये डिसीजन था उसका। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। असद अली ठीक है, आपको हो गया? जी मैम।
आप start करें। हेलो जी बेटा सर। मैम, ओके हो गया मेरा, मैंने मतलब कि यही था बस केस जो का प्रेसिडेंट वगैरह का बताया जी। ठीक है, गुड, वेरी गुड बेटा। जी मैम, थैंक यू मैम। जी तजामुल। चले बेटा बोले। मैम वो तलहा खलील का मैम, वो ना जरा नेट इशू हो रहा है, वो कह रहा है मैं आ रहा था तो उस वजह से बार बार नेट इशू रहा, दोबारा फिर कॉल ड्रॉप हो रही है। अच्छा, तो उसका वेट करना है अभी। मैम मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मैम आपको बता देता हूँ। जी अब पूछें। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये जो हमने मिड टर्म के एग्जाम्स दिए हैं इनका रिजल्ट कब अनाउंस होगा? डायरेक्शन यही मैनेजमेंट की तरफ से जैसे ही आएंगी तो हम लोग कर देंगे, अनाउंस कर देंगे। और मैम ये कुछ एमसीक्यूज मतलब के डायरेक्ट की जो आ रही थी आंसर की, तो उसमें काफी एमसीक्यूज मतलब के मिस्टेक थी, हमने आंसर ठीक लगाए हुए थे मगर एमसीक्यूज रॉन्ग आ रहे थे, तो उसका क्या मतलब के? बेटा वो चेक हो गया था, बेटा मैंने देख लिया था। वो 2 एमसीक्यूज थे जो मैंने ठीक कर दिए थे। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी महद पता किया है? मैम किया है, वो कह रहा है जरा इशू हो रहा है, मैं करता हूँ कनेक्ट, फिर आगे से ड्रॉप हो रही है। मैम को अगर क्लास के दौरान में आ जाता तो फिर देख लें जैसे कहती हैं। बस बेटा क्लास ओवर होगी, आपका टाइम खत्म हो गया, ठीक है, 1 घंटे की क्लास की घंटा पूरा हो गया आप लोगों का। इंशाल्लाह ठीक नेक्स्ट है। क्लास हम लोग रखेंगे, ठीक है। जी मैम। चलें, अब जो रह गए वो नेक्स्ट में करके फिर नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है मैम, उनसे फिर नेक्स्ट में ले लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से बच्चे हैं आप जो है सिया किधर है? अहमद मैम वो चला गया अहमद की। बेटा आप ना लिस्ट बना लें, जो बच्चे देना चाहते हैं आज, जो प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रहे उनसे लेंगे, अदरवाइज ठीक है। जी मैम। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये जो बच्चे दे चुके हैं वो भी दोबारा देंगे, मतलब कि जिन्होंने अपना? हो चुका वो नहीं। चले ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह।